जय श्री कृष्ण। अद्वित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अध्याय 17 श्लोक 25 व्याख्या। अदित्य अभिसंधाय मोक्ष कांक्षिभिः। केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से किंचन मात्र भी फल की इच्छा न रखकर शास्त्रीय यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्म किए जाएं, कारण कि विहित निषिद्ध शुभ अशुभ आदि क्रिया मात्र का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। ऐसे ही उस क्रिया का जो फल होता है उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है, अर्थात कर्मफल के भोग का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फल भोग के आरंभ होने से पहले भी हैं तथा क्रिया और फल भोग की समाप्ति के बाद भी हैं, एवं क्रिया और फल भोग के समय भी वैसे के वैसे हैं। परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है। नित्य निरंतर रहने वाली इस सत्ता की तरफ ध्यान दिलाने में ही सत इति पदों का तात्पर्य है और उत्पत्ति विनाशशील फल की तरफ ध्यान न देने में ही अनभिसंधाय फलम पदों का तात्पर्य है। अर्थात नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की स्मृति रहनी चाहिए और नाशवान फल की अभिसंधि इच्छा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। नित्य निरंतर वियुक्त होने वाले प्रतिक्षण अभाव में जाने वाले इस संसार में जो कुछ देखने सुनने और जानने में आता है उसी को हम प्रत्यक्ष सत्य मान लेते हैं और उसी की प्राप्ति में हम अपनी बुद्धिमानी और बल को सफल मानते हैं। इस परिवर्तनशील संसार को प्रत्यक्ष मानने के कारण ही सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता। इसीलिए एक परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर उस संसार का अर्थात अहमता ममता मैं मेरेपन का त्याग करके उन्हीं की दी हुई शक्ति से यज्ञ आदि को उन्हीं का मानकर निष्काम भाव पूर्वक उन्हीं के ये यज्ञ आदि शुभ कर्म करने चाहिए। इसी में ही मनुष्य की वास्तविक बुद्धिमानी और बल पुरुषार्थ की सफलता है। तात्पर्य यह है कि जो संसार प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है उसका तो निराकरण करना है और जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं उस तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का अनुभव करना है जो नित्य निरंतर प्राप्त है। भगवान के भक्त भगवान का उद्देश्य रखकर तत्पद के बोधक राम कृष्ण गोविंद नारायण वसुदेव शिव आदि नामों का उच्चारण करके सब क्रियाएं आरंभ करते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत जप स्वाध्याय ध्यान समाधि आदि जो भी क्रियाएं करते हैं वे सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा पालन के लिए ही करते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे क्रियाएं की जाती हैं वे शरीर इंद्रिया अंतःकरण आदि सभी परमात्मा के ही हैं, हमारे नहीं हैं। जब शरीर आदि हमारे नहीं हैं तो घर जमीन जायदाद रुपये पैसे कुटुंब आदि भी हमारे नहीं हैं, ये सभी प्रभु के हैं और इनमें जो सामर्थ्य समझ आदि है वह भी सब प्रभु की है। हम खुद भी प्रभु के ही हैं, हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। इस भाव से वे सब क्रियाएं प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। परिशिष्ट भाव परमात्मा के लिए परोक्ष वाचक तत् वह पद के प्रयोग का तात्पर्य है कि परमात्मा अलौकिक है, उत्तमः पुरुषस्तवन्यः गीता 15:17। वे विचार के विषय नहीं हैं, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय हैं। ओम तत्सत।